आप सबको जय मसीह की प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं आशा रखता हूं आप सब भले चंगे परमेश्वर का वचन के लिए सुनने के लिए तैयारी के साथ बैठे हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इन दिनों में आपको बढ़ा रहा है, आपके जीवन की जरूरतों को पूरा कर रहा है, आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपका विश्वास को परमेश्वर मायने रखता है। प्रभु में बढ़ते रहिए। हालेलुया। भजन संहिता 145 अध्याय उसका 9वां वचन, साम्स 145 वर्स 9, प्रभु का वचन ये कहता है, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है वो सभी के लिए भला है। कहने का मतलब सारे मनुष्य जात के लिए वो भला है। वो सिर्फ धर्मियों का परमेश्वर नहीं है। दुष्ट लोग इस संसार में जीते हैं, उनको भी परमेश्वर ने सृष्टि किया है। परमेश्वर की अनुमति बिना इस संसार में वो जीवित नहीं रहते, लेकिन दुष्टता का स्वभाव उसके अंदर आ गया, उसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है। प्रभु ने तो अच्छा सृष्टि कर आपको इस संसार में भेजा है ताकि फूलो फलो और इस संसार में परमेश्वर ने दिया हुआ क्रिएशन को जिंदगी में एक बार जीना, एक बार मरना, आपके लिए एक लाइफ दिया है प्रभु ने, इसीलिए ताकि इस दुनिया की खूबसूरती को आप देखो, परमेश्वर की सुंदरता को देखो और उसका धन्यवाद करो। वही तो महान परमेश्वर है। यह सृष्टि देखने के लिए मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि किया ताकि परमेश्वर का गुणानुवाद करें। कितना बड़ा चांद और सूरज आसमान में, हवा में परमेश्वर ने रखा है। लाखों करोड़ों तारे मानो चांदर के समान आसमान में भर दिया है ताकि आसमान खाली नहीं दिखे। आज बोलते हैं दीवारों में टेक्सचर डिजाइन्स लगा रहे हैं। परमेश्वर ने वो डिजाइन सब तो लाखों करोड़ों समय पहले कर दिया है और लाखों करोड़ों मछलियों को रंग बिरंगे कलरफुल इस दरिया में बिछा के रख दिया ताकि पानी आपके लिए खाली पानी नहीं लगे। उसके अंदर मछलियों को देखकर हमारे दिल में उत्साह बढ़े। अलग अलग साइज का, अलग अलग रंग का, हम देखते लाखों करोड़ों स्पीशीज है परमेश्वर ने पानी में सृष्टि किया। अगर मान लो मछलियां नहीं रहता, पानी में कुछ नहीं रहता, तो हम पानी को एंजॉय नहीं कर सकते। प्रभु कहीं भी खालीपन नहीं रखा है। उसके बाद जिस संसार को देखो, पेड़ पौधे, नाले, नदियां, हालेलुया, सुंदर सुंदर पहाड़, बर्फ से चादर ढका हुआ। हालेलुया, हम देखते कश्मीर बाजू में प्रीसो बर्फ के समय, दिसंबर जनवरी के समय में बड़ा सुंदर सीनरी, उसके ऊपर से सूरज खिल कर आता है, चांद खिल कर आता है रात को। ये सृष्टि को देखने के लिए लोग कहीं कहीं दूर दूर जाते हैं। कोई दार्जिलिंग जाता है, कोई कन्याकुमारी जाता है सूर्योदय देखने के लिए। हालेलुया, अलग अलग जगह से लोग ये सृष्टि को देखने के लिए ऐसे पॉइंट पर जाता है ताकि वो सृष्टि को अनुभव कर सके। प्रियो, परमेश्वर इसलिए अवसर दिया है ताकि आपके जीवन में उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। ये सृष्टि को देखकर वो मेरा परमेश्वर कितना महान है, ये साइंस नहीं कर सकता है। ये सूरज चांद को आसमान में, और हवा में ठहरा नहीं सकता है साइंस, ये परमेश्वर ही कर सकता है। ऐसा है तो मनुष्य के लिए कोई बात भी परमेश्वर से क्या कठिन है क्या? अगर इतना बड़ा बड़ा सृष्टि दुनिया का परमेश्वर बना सकता है तो हमारा प्रश्न परमेश्वर के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बस प्रश्न को परमेश्वर के सामने रखिए, प्रभु के सामने बैठिए। जैसा एक विद्यार्थी अपने शिक्षक से प्रश्न पूछता है जो उसको समझ में नहीं आता है, और शिक्षक बड़ी अच्छी तरह से
उस विद्यार्थी को खुलासा देकर समझा देता है। वो शिक्षक कभी नहीं कहेगा कि इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है। उसी प्रकार हमारे सवाल, हमारे सवालों का भंडार, हमारे जीवन का विषय को जब हम परमेश्वर के सन्निधि में रखकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु सब कुछ रिवील करने जा रहा है। प्रभु आपका जीवन का एक एक प्रश्न का आंसर देने जा रहा है। प्रभु का वचन कहता है उसने प्रिसोड सारी भलाई को लोगों को दिया है, उस सबों के लिए भला है। दूसरी बात, उसकी दया कितना करुणामय है सारी सृष्टि पे, जिसके कारण से दुष्ट भले ही दुष्टता कर रहा है, फिर भी उसको परमेश्वर चांस दे रहा है। ये नहीं कि दुष्टता करने के बाद तुरंत परमेश्वर उसको खत्म कर रहा है। ऐसा तो संसार में दुष्ट लोग रहता ही नहीं। जो भी गलत काम करते, यदि परमेश्वर उसको खत्म कर दिया जाता, फिर गलत करने वाला कोई दिखाई नहीं देता, फिर प्रार्थना करने वाला ही दिखाई देते। लेकिन उनको इसलिए रखा है ताकि हम धर्मी उसके लिए प्रार्थना करें, उसको सच्चा मार्ग दिखाए, उसको परमेश्वर का वचन दिखाए, परमेश्वर का वचन से उनको बात करने पाए, जिससे वो मुड़कर वापस आए, क्योंकि वो भी परमेश्वर का सृष्टि है। परमेश्वर ने उसको सृष्टि किया है। सृष्टि करने के समय पर प्रेस और उसका जीवन में कोई मलिनता नहीं था, वो एक बालक था, उसके अंदर कोई दुष्टता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गया, उसके अंदर शैतान का स्वभाव पनपने लगा। क्योंकि वो जिस मार्ग में चलना था उस मार्ग में नहीं चला, या उसको गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, या फिर इसको बताने वाला कोई नहीं था, जिसके कारण से उसकी संगति दुष्ट लोगों के साथ हो गया, उसके मित्र दुष्ट लोगों के साथ हो गया, और उसके जीवन में दुष्टता पनपने लगा। प्रिय, आज धर्मियों को क्यों रखा है संसार में? प्रभु ने क्या कहा? चेलों से जाओ, इस सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक समझाओ, उसका प्रचार करो। आज वही कर्तव्य प्रभु हमको देता है, दुष्ट लोगों को सुधारने के लिए। इसलिए कि यहोवा भला है, उसकी भलाई सारी सृष्टि पर है, वो सबों के लिए भला है। प्रभु तुमसे प्रेम करता है, लौट कर आओ, प्रभु की भलाई के कारण से तुम आज जिंदे है। हमारे जीवन का कर्तव्य यही है, प्रभु में अनेक लोगों को लाना है, अनेक लोगों को सुधारना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। वो दुष्ट है करके उनसे घृणा नहीं, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करना, प्रभु इनको बचा ले। और वो जब प्रभु में आ जाएगी, हम देखते हैं सारी दुष्टता छोड़कर परमेश्वर की आराधना करेंगे, वो पहले से कहीं बेहतर सृष्टि हो जाएगा। जैसा परमेश्वर ने चाहा वैसा हो जाएगा। परमेश्वर करप्टेड क्रिएशन नहीं, बल्कि सुंदर क्रिएशन। परमेश्वर हर एक मानव जाति को अपने सादृश्य स्वरूप में बनाया, लेकिन आप देखो कितना वेरिएशन से हो गया। हालेलुया, एक दूसरे से मैच नहीं। कितना परिसर सुंदर सृष्टि है, यही तो परमेश्वर का क्रिया है। हालेलुया। प्रभु को कौन जानता है? प्रभु की महानता को कौन जानता है? प्रभु का क्रिएशन को कौन जानता है? कितना बड़ा क्रिएटर है, कितना क्वालिटीज है परमेश्वर में, कितनी सुंदरता है। ये जो रचना किया है उसको देखकर हम देखते हैं हम तो कुछ भी नहीं इसके सामने। एक चित्रकार बड़ा सुंदर से चित्र बना सकता है, लेकिन उसमें जान नहीं डाल सकता है। जान देकर चित्र बनाया हुआ परमेश्वर है। पेड़ पौधों में जान दिया है, जानवरों में जान दिया है। चित्रकार सिर्फ चित्र बना सकता है, लेकिन परमेश्वर जान देकर रियलिटी में प्रभु ने आपके सामने प्रकट किया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर रियलिटी प्रकट करने वाला है, फेक नहीं है। वो रियल क्रिएशन है, वो क्रिएटर है। इसीलिए तो परमेश्वर 6 दिन इस सृष्टि के पीछे मेहनत किया, बड़ी सुंदरता से उसको अरेंज किया। अरेंज करने के लिए परमेश्वर कितना 6 दिन लगा। 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, सृष्टि पूरा हो गया। दिन में उस सृष्टिकर्ता की भलाई को हम भूलना नहीं, उस सृष्टिकर्ता का जीवन में हम भूलना नहीं।
हमारे जीवन में उसको धन्यवाद देना है। हमारे जीवन में हम निरंतर परमेश्वर की खोज में लगे रहना। ये जब सृष्टि को देखोगे, याद रखना वो सृष्टिकर्ता मुझसे कुछ चाहता है, उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा, उसका धन्यवाद चाहता है। इंद्र में परमेश्वर के सामने बड़ी नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ, दयापूर्वक साथ, प्रभु तूने मुझे सृष्टि किया, भलाई चाहता है तू मुझसे, तू मेरे पर भलाई करने वाला परमेश्वर, प्रभु मेरे जीवन में भलाई के सिवाय कुछ भी ना निकलने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, बड़ा सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया है। यहोवा भला करने वाला परमेश्वर, इन दिनों में तेरी भलाई के कारण से अनेक लोग बच गए, अनेक लोग जीवित है। इसके धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, तेरी करुणा सदा की हर एक के ऊपर होने पाए। जितने लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक को तू ब्लेस कर, हर एक की प्रार्थना सुन, हर एक के निवेदनों को सुन, हर एक का जीवन को तेरे हाथ में सौंप। इन दिनों में हर एक को बढ़ाने वाला परमेश्वर से धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते। छोटे से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। तो इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ते रहना। परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा, आपको भलाई करेगा, आपके जीवन ब्लेस्ड होने के लिए प्रभु के सन्निधि में लगातार बने रहिए। इन दिनों में प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है। आपकी जीवन की निराशा दूर होने पा रहा है, आपके जीवन का प्रेशर तंगी दूर होने पाए, हर मुसीबत आपके जीवन से निकल जाने पाए, हर समस्या आपके जीवन से निकल जाने पाए। प्रार्थना करते प्रभु होने दे, आपको परमेश्वर ब्लेस करे। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।